जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आबूजमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का आसूचक के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इसका आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DKZC कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है। और जैसा सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। जैसे इस क्षेत्र जैसा जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर और जिला बस्तर, जिला बीजापुर इस प्रकार का 4-5 जिला का संगम वाला इलाका है। इस इलाका में जो माओवादियों के आमतौर पर लगभग 50 के 60 के आसपास यदि कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 और ईस्ट बस्तर डिवीजन कैडर मिलेगा तो इतना संख्या में उपस्थिति रहते हैं। उसी आधार पर ही मतलब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गए थे और वर्तमान में अभी पार्टी द्वारा सर्च करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमारे पास कंफर्मेशन कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस अभियान के दौरान लगातार पुलिस मुख्यालय द्वारा और फील्ड में भी संबंधित SP और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने भी लगातार इस अभियान की अपडेट फील्ड से प्राप्त करके सभी बल का उत्साहवर्धन किया। माननीय गृह मंत्री महोदय भी लगातार इस अभियान के ऊपर निगरानी रखा हुआ थे और इस प्रकार जो स्टेट लेवल में और पुलिस मुख्यालय लेवल में और सभी लेवल में इसका मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। और अभी सुरक्षा बल में इस मुठभेड़ के दौरान हमारे एक DRG जवान का गोली लग गए थे, स्प्लिंटर इंजरी थे। उनका भी इवैक्यूएशन करके उनका स्थिति सामान्य है, खतरा से बाहर है। अभी काफ़ी अच्छा रिकवर हो गए। देखिए जैसा ऑपरेशन एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे वर्ष 2024 में अब तक विभिन्न प्रकार के मुठभेड़ में हमको टोटल 188 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसमें ज़्यादातर आबूजमाड़ क्षेत्र में भी हमें सफलता प्राप्त हुआ। उत्तर बस्तर डिवीजन इलाके में भी मिला और पश्चिम बस्तर डिवीजन में भी मिला, दक्षिण बस्तर इलाके में मिला। इस साल अभियान का खासियत ये रहा मतलब सभी एरिया में जहाँ जहाँ माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका माना जाते उन सभी इलाका में अभियान संचालित किए गए थे। और जहाँ पर ज़्यादा परिणाम का अपेक्षा नहीं थी उन इलाके में भी हमको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिला। और 10 ऐसा माओवादी कैडर जो बाहर प्रांत का रहने वाला भी है, जैसा DKZC जोगन्ना, रंदेर, DKZC रूपेश, इस प्रकार का बाहर प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की रहने वाला माओवादी कैडर का भी डेड बॉडी इस अभियान में वर्ष 2024 में रिकवर की गए थे। और संख्या सर्वाधिक किसी ऑपरेशन सीजन में 188 डेड बॉडी अब तक विगत 9-10 महीने में रिकवर किए गए थे। ये भी किसी एक सीजन में मतलब किसी राज्य में सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के रिकवर करने वाला संख्या सर्वाधिक ही होगा।